आज के इस वीडियो में कक्षा 8 मैथ अभ्यास 1B को हल करेंगे। अभी तक 1A अभ्यास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना है। तो प्रश्न पहला दिया हुआ है कोष्टक में -4/5 प्लस दूसरे कोष्टक में दिया है -4/5 बराबर -8/5 दिया हुआ है। तो इसमें हमको मालूम करना है कौन सत्य है या असत्य है। तो इस सवाल को हल करेंगे तो मालूम होगा सत्य है कि असत्य है। ठीक है। तो हम जानते क्या हैं, यहाँ पे जो दिया है बराबर, बराबर के जो इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला ये LHS का है, ये जो हिस्सा हमारा है RHS का हिस्सा है। ठीक है। तो ये हम हल कर रहे हैं, यदि दोनों तरफ का मान बराबर आएगा यानी LHS और RHS बराबर आ जाएगा तो सत्य होगा, बराबर नहीं आएगा तो असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उतारेंगे हम -4/5 को उतार देंगे, कोष्टक हटा रहे हैं। ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4/5 है तो 4/5 उतार देंगे बराबर, इधर कोष्टक हटा रहे हैं हम, -8/5। एक चीज हम जानते हैं, सबसे पहले सूत्र के हम बारे में जानेंगे। जो हमारा ये सूत्र होता है, समझिए, प्लस के गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो प्लस होगा। ठीक। और माइनस के गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो हमारा माइनस होगा। और प्लस के गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो माइनस होगा। और माइनस के गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ये हमारा जो 4 फार्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा, तभी सवाल हमारा हल हो पाएगा। एक बार और देखिए, प्लस प्लस के गुणा करेंगे प्लस होगा, माइनस प्लस के गुणा करेंगे माइनस होगा, प्लस माइनस के गुणा करेंगे माइनस होगा, माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो प्लस होगा। अब यहाँ पे हम जानते क्या हैं कि हर क्या है हमारा, बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है 5, 2 है तो यहाँ पे 1 उतार देंगे। और यहाँ पर -4 है और यहाँ पे भी -4 है तो 1 जाता है तो ये जुटेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8। कैसे, जैसे हम मान लीजिए -2 है और फिर -2 है, यानी 1 जात में रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। माइनस क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। वही मान लीजिए माइनस में मान लीजिए हमारा 4 हो, ठीक, और प्लस में क्या हो हमारा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग हमारा जात का है, यानी ये माइनस में है, ये किस में है, प्लस में है। तो ये जुटेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या बचेगा हमारा, -2 बचेगा। ठीक है। क्योंकि हमारा ये 4 है, ये 2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब घटेगा ना तो ये 4 में से 2 घट जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, लेकिन जो ज़्यादा रहेगा वही बचेगा। लेकिन इसमें क्या है, माइनस वाला ज़्यादा है, इसीलिए माइनस में 2 बचेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हमारा क्या है, -4 है और -4 है, ये जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर बराबर उतार देंगे और फिर -8 का उतार देंगे 5। तो दोनों तरफ का मान हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यानी हमारा LHS और RHS का आ गया हमारा बराबर आ गया, इसलिए क्या होगा हमारा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य। सत्य क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ का मान हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया है। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है बड़ा कोष्टक -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। ये कह रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी अब इसको हल करने पर मालूम होगा कि परिमेय संख्या है या नहीं।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, -6/7 है तो उतारेंगे -6/7, और +6 है तो यहाँ +6 उतार देंगे। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो -6 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, और 7×6 के कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। और नीचे 7 है तो नीचे का हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम -6 है यहाँ पे 42 प्लस में एक जात में नहीं है तो जुटेगा नहीं, क्या होगा हमारा घटेगा। तो यानी 42 में से 6 को क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो 42 में से हम 6 को घटा दे रहे हैं। 12 में से 6 जा 6, और यहाँ पे कितना हमारा बचेगा 3 बचेगा, यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा हमारा 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, और नीचे का हो जाएगा हमारा 7। ये बटा के रूप में आ गया है, परिमेय संख्या के रूप में आ गया है, लेकिन ये कर परिमेय संख्या नहीं है। क्या सत्य है? तो ये क्या है हमारा असत्य। ये कर है परिमेय संख्या नहीं है, आई परिमेय संख्या के रूप में हमारा आ रहा है, इसलिए क्या होगा हमारा असत्य होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हमारा क्या है, ये सत्य असत्य है, हल करके हम देखेंगे। तो दो परिमेय संख्या हम ले लेंगे, मान लीजिए दो परिमेय संख्या हम 2 और ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर हमारा क्या होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। जोड़ने का क्रम बदलने पर ये हमारा जो हमारा 2 + 5 लिखे हैं, अब क्रम बदल रहे हैं, यानी 5 + 2 ले रहे हैं, तभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 आएगा। तो कहा है क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, हाँ वही रहेगा, क्योंकि 2 और 5 जोड़े हैं 7 आ रहा है, और क्रम बदल के भी जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है, इसलिए क्या होगा हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न जो दिया है चौथा, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम 3 परिमेय संख्या ले लेंगे, 2 और 3, 4 ले लेते हैं। अब इसको जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 3 2 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो अब हमारा 9 जो संख्या है ना परिमेय संख्या है, तो ये कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल। तो 3 गो परिमेय संख्या हम ले लिए हैं, 2 3 4 ले लिए हैं। योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन योगफल यानी जोड़ रहे हैं तो हमारा परिमेय संख्या आ रहा है। क्या सत्य है? तो नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है उसको उतारेंगे, -3/4, और की जगह हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि इस प्रश्न में योगफल कहा है, तो योगफल मतलब होता है प्लस। ये 3 है तो 3 उतार देंगे, फिर यहाँ पर -3/, फिर उतारेंगे, ये +3 है तो 3 उतार देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे हम, तो -3 उतार देंगे, +4 3 कितना हो जाएगा 12, नीचे हमारा 4 है तो 4 हो जाएगा। ये -3 है +12 है तो जुटेगा नहीं, घटेगा, तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। ये माइनस में 3 है, प्लस में 12 है, घटेगा तो प्लस में केवल क्या बचेगा 9, और नीचे हमारा क्या है 4। तो हम जानते हैं 9/4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रश्न में कहा है
कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं, इसका जवाब देना है। तो हल करने में परिमेय संख्या आ रहा है तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या है। अगला जो दिया है दूसरा, -1 उतार देंगे और हटाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि प्रश्न में योगफल कहा है। और यहाँ पर -2/3 उतार देंगे। फिर इस कोष्टक का हटाएंगे तो -1 उतार देंगे। अब ये इस कोष्टक का हटाना है तो यह बीच में क्या हमारा गुणा छिपा है, गुणा करेंगे। प्लस और माइनस अभी हम सूत्र के बारे में बताए हैं, तो प्लस और माइनस के गुणा करते हैं तो माइनस होता है। और 2/3 को उतार देंगे। फिर 3 के गुणा किस में करेंगे, -1 में, तो -3 हो जाएगा। फिर -2 को उतार देंगे। नीचे 3 है तो नीचे का उतार देंगे 3। -3 और -2 का हो जाएगा -5। नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या आ रहा है, परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। परिमेय संख्या है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, दोनों पक्षों का हल करके सत्यापित कीजिए। तो दोनों पक्षों का हल करना है, यानी बराबर बीच में है ना, तो एक पक्ष यह हो गया, दूसरा का पक्ष ये हो गया। दोनों पक्ष का हल करके बताना है, यानी सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ना, यह LHS का हिस्सा है, तो आप लिखेंगे LHS। कितना दिया LHS, -5/8 प्लस, फिर उतारेंगे -9/13। फिर -5/8 उतार देंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा -9/13 उतार देंगे। अब 8 और 13 का निकालेंगे हम, लसा। तो 8 और 13 का लसा निकालेंगे, तो 8 और 13 का लसा निकालना है। दो से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 13 कटेगा नहीं, उतार देंगे। फिर 2 से, 2 दूना 4, 13 उतार देंगे। फिर 2 से, 2 एक कनम 2, फिर 13 उतार देंगे। फिर 13 से काटेंगे, 1 1 गुणा करिए, 2 दूना 4, दूना 8, 8 के गुणा 13 में करेंगे तो 13 गुणा 8, 8 त्रिकी 24 के 4 हासिल 2, 8 कनम 8, 8 2 10, 104। 8 त्रिकी 24 के 4 हासिल 2, 8 कनम 8 2 10, तो 104 आ रहा है इसका लॉस। अब 8 से 104 में भाग देंगे तो को बार में कटेगा, 13 बार में। और 13 गुणा किस में करेंगे, -5 में। 13 5 कितना होगा, 65। ये माइनस उतार देंगे। फिर 13 से भाग देंगे 104 में, तो को बार में कटेगा हमारा, 8 बार में। तो 8 के गुणा 9 में करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, एक बार और समझिए। 8 और 13 का लॉसल निकाले हैं, कितना आया हमारा, 104। तो 104 हो गया। फिर इसमें कैसे हल करते हैं, 8 से 104 में भाग देंगे तो 13 बार में कटेगा। तो 13 बार में कटेगा तो ऊपर 5 में गुणा करेंगे, 13 5 65 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस उतार देंगे। फिर 13 से 104 में क्या करेंगे, भाग। तो को बार में जाएगा हमारा, 8 बार में। तो 8 के गुणा 9 में करेंगे, 9 8 72। अब 65 और 72, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, एक जात में है, जुटेगा। तो -65 और माइनस का है 72, जोड़ेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 7 6 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 137, माइनस में 137, अब बट्टा 104 उतार देंगे। ये LHS को हल कर लिए, अब RHS को हल करेंगे। कितना दिया है, -9/13, फिर प्लस उतार देंगे, -5/8, फिर यहाँ पर -9/13 उतार देंगे,
अब ये कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक कब हटेगा हमारा, यहाँ बीच में क्या है, गुणा छिपा है, तो गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस। अब 5/8 को उतार देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, और लॉसा द्वारा हल करेंगे, 13 और 8 का लॉसा निकालेंगे, यहीं पर निकाले हुए हैं, कितना आया हमारा 104। फिर 13 से भाग देंगे 104 में, को बार में कटेगा हमारा, 8 बार में। देखिए यहाँ भाग देकर हम बता रहे हैं, 13 से भाग किस में देना है, 104 में। 13 के पहाड़ा ऐसा पड़ी 104 आवे, तो 13 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। देखिए 13 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया, 104। 8 3 की 24, 4 हासिल 2, 8 का 9 10, 104 8 बार। तो 8 बार में कटा है इससे ये, तो 8 को गुणा 9 में करेंगे, 8 9 72, यह माइनस है तो माइनस 72, माइनस उतार देंगे, 8 से भाग देंगे 104 में, तो 13 बार में कटेगा, 13 गुणा 5 में करेंगे, 13 5 65। अब माइनस 72 और माइनस 65 एक जात में जुटेगा, तो माइनस कितना होगा, 137, और नीचे क्या है 104, तो 104 उतार देंगे। दोनों तरफ का मान हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न दिया है 3 प्लस कोष्टक में -7/12 बराबर दूसरे कोष्टक में -7/12 + 3, ये दोनों सत्यापित करना है, यानी LHS और RHS को एक बराबर लाना है। ठीक है, इस प्रश्न में भी कहा है दोनों पक्षों को हल करिए, तो यहाँ पे हम ये हमारा LHS हो जाएगा, कितना दिया है, 3 प्लस -7/12, 3 उतार देंगे, ये कोष्टक हटाना है, कोष्टक कब हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस होगा, और 7/12 उतार देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 यहीं कितना हो जाएगा, 36, -7 को उतार देंगे, नीचे हमारा 12 है तो 12, और 36 में से 7 को घटा देंगे। अब 36 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 29, नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे। अब RHS को हल करेंगे, तो RHS कितना दिया है हमारा, -7/12 + 3 उतार देंगे। अब यहाँ पे हल करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, -7/12 उतार देंगे, +3 उतार देंगे। ठीक है, ये उतारे हैं, फिर इसको यहाँ पर उतारे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर -7 प्लस 12 यही कितना हो जाएगा, 36, नीचे 12 है तो 12, यहाँ माइनस में 7 है, इसमें प्लस में 36 है, तो जुटेगा नहीं घटेगा, तो घटेगा तो वो प्लस वाला ज़्यादा है, 36 में से इस 7 को घट जाए तो क्या बचेगा, 29, और नीचे क्या है 12, तो 12 हो जाएगा। दोनों तरफ का मान हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ। तीसरा दिया है कोष्टक में -4/7 + 1/4, फिर प्लस कोष्टक में दिया 7/-16 बराबर कोष्टक में -4/7 प्लस बड़ा कोष्टक में 1/4 प्लस छोटा कोष्टक में 7/-16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले LHS उतारेंगे, LHS कितना दिया है, -4/7 + 1/4 प्लस 7/-16 उतार देंगे। अब यहाँ पर ये कोष्टक बड़ा कोष्टक हटाएंगे और छोटा कोष्टक हटाएंगे,
तो यहाँ -4/7 उतार देंगे। अब प्लस में 1/4 जो है इसको उतार देंगे। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और 7/16 उतार देंगे। 7 4 16, इसका क्या निकालेंगे हम, लॉसा। 7 4 16 का लॉसा निकालेंगे। 7 4 16 इसका लॉसा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 7 काटेंगे नहीं, 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से 7 उतार देंगे, 2 एक करम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से 7 उतार देंगे, 1 उतार देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 7 कटेगा नहीं, 7 उतार देंगे, 1 2 एक करम 2, फिर 7 से 7 एक करम 7, 7 एक करम 7, सब कट गया। 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 16 सत्ते 112। तो इसका लॉसा कितना आ गया हमारा, 112 आ गया। तो इसका लॉसा हम लिए हैं तो 112 आया है। लॉसा लेने के बाद से अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, जितना बचेगा ऊपर क्या करेंगे, गुणा। तो 7 से जब हम भाग देंगे 112 में तो 16 बार में कटेगा, और 16 गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। ये माइनस है तो माइनस, प्लस उतार देंगे, 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 से जब हम 12 में भाग देंगे तो क बार में कटेगा। तो यहाँ भाग देकर देखते हैं, 112 में किससे भाग देना है, 4 से। तो 4 दूना 8, 11 में से 8 जा, 8 3 11, 3 यह 2 उतार देंगे, 4 8 है 32, 28 आ गया। ठीक है, तो 28 बार में कट रहा है तो 28 का गुणा 1 में करेंगे तो 28 होगा, माइनस उतार देंगे, 16 से भाग देंगे 112 में, तो 16 से 112 में भाग 112 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस वाला एक साथ क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। माइनस में क्या है, 64 है, और माइनस में क्या है हमारा, 49 है, जोड़ेंगे। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, और 6 4 10 1 11, 113। माइनस में 100 का हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब प्लस में 28 उतार देंगे, और नीचे हमारा 112 है तो 112 उतार देंगे। क्या किए, माइनस वाला एक साथ जोड़ दिए हैं, माइनस में 113 होगा, प्लस 28 उतार दिए, नीचे 112 उतार देंगे। ये माइनस में 113 है, प्लस 28 से जुटेगा नहीं, घटेगा, तो 113 में से 28 को घटा देंगे। 13 में से 8 जा, 8 5 13 5, और यहाँ कितना बचेगा हमारा, 10, 10 में से 2 जा 8, 85 बचेगा। तो 85 हमारा किस में बचेगा, माइनस में, क्योंकि 113 जो है ना माइनस में ज़्यादा है, तो 113 में से 28 को घटाएंगे तब माइनस में क्या बचेगा हमारा, 85 बचेगा, और नीचे 112 है तो 112। अब LHS को हल कर लिए, अब किसको हल करेंगे, RHS को हल करेंगे। दिया है -4/7 प्लस 1/4 प्लस कोष्टक में 7/-16, फिर इसको उतारेंगे -4/7, कोष्टक हटा रहे हैं, प्लस उतार देंगे, 1/4 उतार देंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 7/16 उतार देंगे। और 7 4 या 16, ये तीनों का क्या निकालेंगे हम, लॉस। तो 7 4 16 का लॉस यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना निकला है, 112, तो यहाँ पे 112 हो जाएगा। फिर 7 से हम भाग देंगे
112 में, तो को बार में कटेगा 16 बार में, 16 गुणा 4 में करेंगे 64 होगा। यह माइनस है तो माइनस प्लस उतार देंगे, फिर 4 से 112 में क्या करेंगे भाग देंगे, 28 बार में कटेगा। अब 28 के गुणा 1 में करेंगे तो 28 होगा। माइनस से उतार देंगे, 16 से भाग देंगे 112 में, 7 बार में कटेगा, 16 7 112, और 7 के गुणा 7 में करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 64 है या माइनस में 49 है, तो एक जात में है जुटेगा, तो माइनस में 113 हो जाएगा। अब प्लस 28 को उतार देंगे, नीचे 112 है तो नीचे 112 उतार देंगे। अब यहाँ पर माइनस में 113 है, प्लस में 28 है, जुटेगा नहीं घटेगा, तब माइनस में क्या बचेगा 85, और नीचे 112 उतार देंगे। तो हम देख रहे हैं क्या दोनों तरफ के मान का आ गया हमारा बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। चौथा प्रश्न दिया है, यदि ए और बी दोनों परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस 1 ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया क्या है, a प्लस बी बराबर -15/11 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं। और b प्लस 1 ज्ञात कीजिए, यानी a प्लस बी का मान इतना दिया है तो b प्लस ए का मान पूछ रहा है, यानी हम a प्लस बी जोड़ेंगे तो इतना होगा, तो b प्लस ए जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा उतना ही होगा, -15 बटा कितना हो जाएगा 11। यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा दिया है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब इसमें हमको भरना है, जहां भरना है वहां पर हम यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर हम यक्स मान रहे हैं, यहाँ पर प्लस उतार देंगे, ये जितना है जैसे वैसे उतारेंगे, बराबर उतार देंगे कोष्टक में, -12 बटा क्या है 7, फिर प्लस कोष्टक में 5 बटा -11 उतार देंगे। क्या किए हैं, सब उतारे हुए हैं, और जहाँ भरना हो आपका माने हैं यक्स माने हैं, फिर यक्स उतार देंगे, कोष्टक हटा रहे हैं, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस, अब 12/7 उतार देंगे, बराबर उतार देंगे, यहाँ पर -12/7 उतार देंगे, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, अब 5/11 उतार देंगे। अब बराबर के इधर, अब बराबर के इधर देख रहे हैं, संख्या सेम यदि होगा तो काट देंगे, इससे ये क्या होगा हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा यक्स बराबर -5/11, यानी यक्स का मान कितना निकल गया -5/11। तो जहाँ भरना यहाँ क्या भराएगा हमारा -5/11, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, जहाँ भरने वाला है वहाँ पे यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक में -10 प्लस यहाँ पे यक्स मान लेंगे, प्लस उतार देंगे कोष्टक में -7/12, बराबर उतार देंगे, यहाँ -10 उतार देंगे, प्लस कोष्टक में 5/6 उतार देंगे, प्लस कोष्टक में -7/12, बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर कोष्टक हटाएंगे हम, ये -10 उतार देंगे, प्लस यक्स उतार देंगे, प्लस और माइनस के गुणा करेंगे माइनस होगा, फिर 7/12 उतार देंगे, बराबर के सामने बराबर, ये -10 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे 5/6 उतार देंगे, प्लस और माइनस के गुणा करेंगे माइनस होगा, 7/12 उतार देंगे। क्या किए हैं, सब कोष्टक हटा दिए हैं। ठीक है,
अब देखेंगे बराबर के इधर और बराबर के इधर संख्या सेम रहेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर -7/12 से -7/12 कट जाएगा, -10 से -10 कट जाएगा, बचेगा इधर x, इधर क्या बच रहा है 5/6। यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी जहाँ हमको भरना है क्या भराएगा, 5/6 भराएगा। छठवां दिया है सरल कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है 3/4 प्लस कोष्टक में -8/9 प्लस 5/8। इसको हल करना है तो सबसे पहले हम उतारेंगे 3/4 प्लस माइनस के गुणा करेंगे माइनस होगा, 8/9 को उतार देंगे, फिर प्लस 5/8 उतार देंगे। अब यहाँ पे 4, 9, 8 का निकालेंगे लॉस। तो यहाँ पर लॉस हम निकाल रहे हैं 4, 9, 8 का। सबसे पहले कौ से कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 9 उतार देंगे और 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 एक नम 2, फिर 9 उतार देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से 1, 9 उतार देंगे और 2 एक नम 2, फिर 2 से 1, 9 उतार देंगे, फिर 2 एक नम 2, फिर 3 से, तो 1, 3 त्रिकी 9, 1, फिर 3 से 1 उतार देंगे, 3 एक नम 3, 1 गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, 24 3 त्रिकी 9, तो 24 के गुणा 9 में करेंगे, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21, 216। तो इसका लॉस आएगा 216। इससे इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 216 में, तो 4 5 20 और यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 में से 2 जा कट जाएगा, 6, 4 चौको 16 को बार में 54 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 से भाग देंगे 216 में तो 54 बार में कटेगा, और 54 के गुणा 3 में करेंगे, 54 के गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 5 3 15 के 16, 162। माइनस उतार देंगे, 9 से भाग देंगे 216 में, 9 का 9 दूना 18, घटाएंगे 11 में से 8 जा, तो 8 3 11, 3 होगा, यहाँ पे 1 में से 1 जा कट जाएगा, 6 उतार देंगे, 9 चौको 36, कितना हो जाएगा हमारा 24। तो 24 के गुणा किस में करेंगे, 8 में, तो 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19, 162। यहाँ पर 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3, 16 17 18 19 हुआ, 152। प्लस उतार देंगे, 8 से भाग देंगे 216 में, तो 8 से हम भाग दे रहे हैं 216 में, तो 8 के यानी 16, 8 त्रिकी 8 दूना 16, घटाएंगे तो 11 में से 6 जा 6 5 11 5, ये कट जाएगा, 6 उतार देंगे,
8 सत्ते 56, कट गया 27 बार में। और 27 का गुणा किस में करेंगे? 5 में। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 9 10 3 13, 135। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 162 और 135, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, जुट जाएगा। पाँच 2 7 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 1 2, 257, सॉरी 97। ये माइनस 152 उतार देंगे बटा 216। 297 में से 152 घटाएंगे 92, 297 में से 192, 7 में से 2 जा 5, 9 में से 9 जा 0, 2 में से 1 जा 1, 105। और नीचे का हो जाएगा 216। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 105 बटा 216। दूसरा दिया हुआ -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 प्लस 13 बटा -20। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे हम। -9 बटा 10 प्लस उतार देंगे 22 बटा 15 उतार देंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा -13 बटा 20 उतार देंगे। 10 15 20 का लॉस निकालेंगे, 10 15 20 का। सबसे पहले कोस काटेंगे 2 से, 2 पचे 10, ये 15 कटेंगे नहीं, 2 धाम में 20, फिर 2 से 5 15 उतार देंगे, 2 पचे 10, फिर 3 से 5, 3 से 5 कटेगा नहीं, उतार देंगे, 3 पचे 15, फिर 5 एक 5, फिर 5 से, सॉरी 3 से 5 कटेगा नहीं, उतार देंगे 5 को, 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, 3 से 5 कटेगा नहीं, उतार देंगे, फिर 5 से 5 एक 5, 5 एक 5, 5 एक 5, तो 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 पचे 60। इसका लौसा कितना आ गया? 60। तो यहाँ पर इसका लौसा हमारा क्या हो जाएगा? 60। अब 10 से भाग देंगे 60 में, तो 6 बार में 6 को गुणा 9 में करेंगे, 9 6 के 54। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस उतार देंगे। अब 15 से भाग देंगे 60 में, 15 चौको 60, 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 88 हो जाएगा। माइनस उतार देंगे, 20 से भाग देंगे 60 में, 20 3 60, 3 बार में 3 का गुणा 13 में करेंगे, 13 3 39। अब यहाँ पर -54 और -39 एक जात है तो जुटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में 54 और -39। 9 4 3 3 हासिल 1, और 5 3 8 1 9, 93। अब प्लस का उतार देंगे 88 बटा 60, -93 है। आइए प्लस में 88 एक जात में नहीं है, घटेगा, तो 93 में से 88 घटा दीजिए, तो 13 में से 8 जा 8 5 13, यहाँ पर 8 का बचेगा हमारा 5 बचेगा, माइनस में 5, और नीचे का हो जाएगा 60। तो को बार में कटेगा, 5 एक 5, और यहाँ 5 एक 5, 5 दूना 10, 12 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 बटा 12। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। आज यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।